अगर आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप चार्ट देखते होंगे, प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड का डिसीजन लेते होंगे, बट क्या आप बिना चार्ट देखे भी आप स्ट्रैटेजी सोच सकते हैं? मतलब देखिए होता क्या है, मार्केट या तो डायरेक्शनल रहेगी या नॉन डायरेक्शनल रहेगी। अब अगर डायरेक्शनल रहेगी तो हमें ऐसे सेटअप्स मिल सकते हैं जो बाइंग में प्रॉफिटेबल हो, ऐसे सेटअप्स, ऐसी स्ट्रैटेजी हम यूज कर सकते हैं जो डायरेक्शनल हो। बट अगर मार्केट नॉन डायरेक्शनल रहने वाली है तो पहली बात तो मैं डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी डिप्लॉय ना करूं तो पैसा बचा लूंगा, और अगर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय कर दें तो हम पैसे कमा लेंगे। तो आपको यह समझ आ गया होगा अभी तक, मुद्दे की बात यह है कि हमें यह समझना है कि मार्केट डायरेक्शनल होने वाली है या नॉन डायरेक्शनल होने वाली है, क्या इसका कोई शॉर्टकट है? आज इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। आपको सिंपली दो चीजें ट्रैक करनी है, और वो इतनी सिंपल है कि 90% लोग उसे ट्रैक नहीं करते। मतलब होता ना, सो गुड टू बी ट्रू, यस दे आर सो गुड टू बी ट्रू, बट ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होती, इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं रिवील ही कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1, कभी आपने एट द मनी का चार्ट देखा है? आपको एट द मनी का चार्ट, अभी तो आप कह रहे थे चार्ट नहीं देखना, आपको ये वाला चार्ट नहीं देखना। आपको मतलब अगर आप बैंक निफ्टी मतलब इंडेक्स पे ट्रेड करते हो तो इंडेक्स के चार्ट की बात नहीं कर रहा, मैं इंडेक्स के एट द मनी के प्रीमियम्स की बात कर रहा हूं, जिसे बोलते हैं स्ट्रैडल का चार्ट। आप कहोगे यार वो तो सेलर्स देखते हैं ना, बट वो बायर के लिए भी बहुत काम का होता है, बट वो लोग देखते ही नहीं है। तो अगर आप उसे देखें और सिंपली उस पर एक इंडिकेटर लगा दें, जिसे हम वीवैप बोलते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये जज करना कि क्या मूव अब आएगा या अब हमें डायरेक्शनल खेलना है या नॉन डायरेक्शनल खेलना है। मतलब आपको पता होगा कि मार्केट में कब मोमेंटम है या नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आप चेंज इन ओआई का कॉन्सेप्ट समझ जाए कि मार्केट में जब बड़ा चेंज आ रहा है उसे पकड़ लें, तो हो सकता है कोई बड़ा मूव आप कैप्चर ही कर लें। तो ये दोनों चीजें कैसे होंगी, आइए इस वीडियो में सीखते हैं एंड शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर रियांश उपाध्याय। ओके, तो सारी हिंट तो दे दिए कि हम क्या बताने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। अब इसमें सिर्फ हमें इतना देखना है कि जो चेंज इन ओआई और एट द मनी का हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, उससे हमें चार्ट की नीड क्यों नहीं है। पहले तो मैं सिर्फ इतना समझा देता हूँ आपको। आप देखो, चार्ट चाहे निफ्टी का हो, चार्ट चाहे बैंक निफ्टी का हो, चार्ट चाहे यूएसडी INR का हो, चार्ट चाहे गोल्ड का हो, चार्ट चाहे कॉल के ऑप्शन का हो, चाहे पुट के ऑप्शन का हो, सब ऐसे ही दिखते हैं। करेक्ट है ना? अब अगर मैं कॉल का यहाँ पे चार्ट खोल लूं और उसके ऊपर मैं EMA लगा दूं या वीवैप लगा दूं, और उस कॉल का चार्ट गिर रहा है, या उसमें प्राइस सेक्शन में सिंपली ऐसा है कि ये बन रहा है, आप समझ लो ये प्राइस सेक्शन है, तो कॉल का चार्ट में अगर ये प्राइस सेक्शन, इसका मतलब क्या है कि कॉल गिर रहा है नीचे की तरफ को, मतलब सिंपल है, मार्केट स्लोली गोइंग डाउन। तो मैं अगर कॉल का चार्ट ओनली देखूं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा मार्केट में मूवमेंट क्या है? सिंपल है। तो अगर मुझे सिर्फ, मैं एज ए ऑप्शन सेलर समझाने वाला हूं क्योंकि मेरा वही काम है, ठीक है, तो मैं एज ए ऑप्शन सेलर मॉर्निंग से लेके 3:30 तक मुझे ट्रेडिंग करनी है, बट मैं ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नहीं देखना चाहता। सिंपल। तो मैंने ये स्क्रीन यहां से अभी के लिए बंद कर दी। अच्छा, ठीक है। और मेरे पास ये ओपन है, ठीक है। ये क्या है? इस जगह पे मैंने, लोगों को तो ECG दिख रही होगी। ये ECG का चार्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली बैंक निफ्टी के 47,600 का कॉल एंड पुट, ये आपको देखो यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ दिख रहा है, ये सुबह सुबह का एट द मनी है सीधा, और कुछ नहीं है। ये देखो 9:20 AM पे, 9:20 AM पे सब कुछ लिखा हुआ है। नीचे जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये ब्लू लाइन, उसकी प्राइसिंग यहाँ पे लिखी है स्ट्रेटजी प्राइस 421। बेसिकली यहाँ पे ये दिख रहा है कि कॉल और पुट का टोटल प्राइस एट 920 वॉज 421। सिंपल है। अब उसी टाइम पे अगर वीवैप की बात करें तो वो 428 रुपए पे, मतलब बहुत ही नियर वीवैप था मॉर्निंग के टाइम पे अपने कंबाइंड प्रीमियम के आसपास। अब ध्यान से समझते हैं, एक कॉल है और एक पुट है। कॉल का चार्ट नीचे को गिर रहा है, इसका क्या मीनिंग है? या तो मार्केट साइडवेज है या फिर मार्केट नीचे जा रही है। क्लियर है ना? अगर पुट का भी चार्ट गिर रहा है तो इसका क्या मीनिंग है? या तो मार्केट अगेन साइडवेज है, मार्केट ऊपर जा रही है। तो अगर ये दोनों गिर रहे हैं तो क्या होगा? साइडवेज। ऑब्वियसली ना, इन दोनों को मिला दो अगर, तो एक में ऊपर जाना था, एक में नीचे जाना था, और साइडवेज तो कंबाइंड था। तो इसका मतलब ये है कि अगर कॉल का चार्ट भी गिर रहा हो, पुट का चार्ट भी गिर रहा हो, दोनों के प्रीमियम बेसिकली ड्रॉप हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट साइडवेज, मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम नहीं है मार्केट के अंदर। आपको मोमेंटम होगा तो कोई ना कोई साइड तो भागेगी। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मार्केट धड़ाम से गिरी, उसको मोमेंटम कहते हैं। धड़ाम से गिरना मतलब क्या? पुट में स्पाइक आना चाहिए था, और पुट में स्पाइक अगर आएगा तो इनकी जो कंबाइंड प्रीमियम अभी 421 है ना, अगले ही 5 मिनट में यहाँ पे 550 लिखा आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट, और अगर मार्केट में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है
तो ये जैसे 421 है तो 450, 460, 470 धीरे धीरे वो जानी भी चाहिए, अदरवाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ये हम रिसेंट डे की बात करें तो मार्केट 9:20 पे 421, 428, इसका मतलब सिंपली कि वीवैप के नीचे था, उसके बाद फुल टाइम होल डे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। इसे एक शॉर्टकट दे देता हूं आपको, अगर वीवैप के नीचे चल रहा है तो बाइंग नहीं करनी, सिंपल समझ लो, और सिर्फ सेलिंग करके बैठ जाओगे तो आप प्रॉफिटेबल निकलने के चांसेस हैं। वीवैप के ऊपर जा रहा है तो सतर्क हो जाओ। वीवैप के ऊपर है तो सिंगल सी बात है कि कॉल या पुट दो में से कोई एक भाग रहा है, राइट। तो आपने अगर दोनों सेल कर रखे हैं, मतलब साइडवेज हो अगर आप, तो पक्का आप आज एसएल देने वाले हो। आप सोचो 9:20 से लेके अगर 11:55 तक आपने सिर्फ सैडल भी बेचा होता, अभी हम बेचने के लिए कह नहीं रहे आपको, बड़ा प्रॉफिटेबल होते हैं, आपकी 358 पे आ गया, वो 421 358 हो गया ऑलरेडी, 70 पॉइंट। आपको 70 पॉइंट ना, मतलब मुझे डेल्टा न्यूट्रल में पूरे दिन में मिलते हैं। लोग बाइंग में कमाना चाहते हैं, लोग बाइंग में कहते हैं 30-40 पॉइंट आ जाए बहुत है, आप 70 पॉइंट बिना कुछ करे कमा गए। आपको सिर्फ इतना करना था कि आपको बस ये देखना था कि क्या इन दोनों के प्रीमियम गल रहे हैं। अब मैं इसका ना बैक एंड लॉजिक बताता हूँ। बैक एंड लॉजिक सिर्फ इतना सा है ना कि क्या होता है कि जब भी किसी स्ट्रेडल का प्रीमियम, क्योंकि जो ये आईवी होती है ना अपनी, आईवी हम देखते हैं ऑप्शन चेन में पूरी की किसकी इंप्लाइड वॉल्टिलिटी, ऑप्शन चेन में इंप्लाइड वॉल्टिलिटी एक्चुअली में कैलकुलेट की जाती है एट द मनी से। जो एट द मनी की प्राइसिंग होती है उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि वॉल्टिलिटी क्या चल रही है। आप पूरे मार्केट में जाके सब चीजें कैलकुलेट करके आईवी नहीं निकाल सकते, आपको कुछ बेस चाहिए होता है हमेशा। तो हमें एट द मनी की आईवी, आप बहुत सारे प्रोडक्ट देख लोगे उनमें ना क्या बोलते हैं आईवीज, अगर आपको कहीं देखने को मिलेंगी, ये देखो आईवी चार्ट, तो आईवी हमेशा कहां गई ऑप्शन चेन, ये देखो यहाँ पे ये क्यों लिखा है एट द मनी आईवी क्यों लिखा है यहाँ पे? आप वो खाली आईवी नहीं लिख सकते थे, तो क्योंकि उन्हें एट द मनी से आईवी कैलकुलेट करना आसान होता है, उन्हें यहीं से पता लग जाता है कि हाँ ओवरऑल आईवी क्या चल रही है। तो सिमिलरली एट द मनी की प्राइसिंग से भी बहुत कुछ आसान हो जाता है, इसीलिए हम एट द मनी के बारे में जान रहे हैं। तो बेसिकली एट द मनी आईवी मतलब क्या? वॉलेटिलिटी। तो अगर आईवी मतलब वॉलेटिलिटी घट रही है तो प्रीमियम क्या होगी? प्रीमियम घटेगी, मेल्ट हो जाएगी। तो आपके पास दो चीजें हैं, आपको दिख रहा है कि वीवैप के नीचे प्रीमियम चल रही है दोनों, ठीक है, और ये दोनों घटती चली जा रही हैं। आप एक चीज अपने माइंड में ला सकते हो कि हाँ कि प्रीमियम घट रही है, इसका मतलब यह है वॉल्टिलिटी डाउन जा रही है। वॉल्टिलिटी डाउन जाने से किसको फायदा होगा? सेलर को। तो आपको बस मैं कंफर्मेशन की बात बता रहा हूं कि आपको कंफर्मेशन कैसे कैसे मिल सकती है कि हाँ इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग आपको हर तरीके से जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि आईवी का मतलब भी क्या होता है। एट द मनी से निकालना ही क्यों आसान होता है? क्योंकि एट द मनी से ही हमें सारी चीजें देखने को आसानी से मिल जाती हैं। एट द मनी स्ट्रेडल ट्रेड होते हैं, स्ट्रेडल सिर्फ एट द मनी वाले को थोड़ी बोलते हैं, ऐसा तो आप इन द मनी में जाके दोनों को बेच दो वो भी तो स्ट्रेडल होता है। बट यहाँ से आपको बैलेंस मिलता है, डेल्टा भी बराबर मिलता है, सब कुछ बराबर मिल जाता है, इसलिए लोग एट द मनी पे ज्यादा बैठे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि सिंपली आपको क्या करना है, जाके सीधे मार्केट में ये ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एट द मनी का चार्ट दिखता रहेगा। एट द मनी का चार्ट जब तक वीवैप के नीचे है, आप बिंदास अपनी स्ट्रेटजी जो नॉन डायरेक्शनल हो, आप जो मर्जी चला रहे हो, आप स्ट्रैंगल बेच रहे हो तो ठीक है, आप डेल्टा न्यूट्रल कर रहे हो मेरी तरह तो ठीक है, आप कुछ भी सेलिंग की स्ट्रेटजी कर रहे हो, तो जब तक ये नीचे है आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। राइट, ओके। अब अगर आप बिल्कुल ही एक्टिव ट्रेडर हो, फुल डे ट्रेडिंग करते हो, तो इसके साथ एक कॉन्सेप्ट आपको और अटैच कर लेना चाहिए, वो है चेंज इन ओआई का, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत पावरफुल है। आपको डायरेक्शंस बहुत अच्छे से दे सकता है कि मार्केट में डायनेमिक्स कब चेंज हुए, किस जगह पे मार्केट में दबदबा बन रहा है, उस जगह पे आपको मिल जाएगा हमेशा। तो अभी हम चल जाते हैं चेंज इन ओआई पे। ये बैंक निफ्टी की 3 अप्रैल के चेंज इन ओआई है, ठीक है। 3 अप्रैल की एक्सपायरी का 9:15 से 7:30 जो बेसिकली लास्ट डे था आज का। अच्छा 7:30 अभी तक अभी का टाइम दिखा देते हैं। अच्छा ठीक है। तो ये अभी तक का यहाँ पे हमें चेंज इन ओआई दिख रहा है। ओवरऑल यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कॉल 1 CR एंड पुट ओआई चेंज। अच्छा उसने आंसर भी दे रखा है व्हाई 7:30 PM सब लिखा। तो यहाँ पे सिंपली पहले हम समझते हैं ओआई चेंज क्या होता है। कॉल ओआई चेंज का मतलब सिंपल इतना होता है कि मैं एक सेलर हूं, ठीक है, सेलर को 500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन करने या मुझे मार्केट में ना कॉल ही सेल करने थे, तो मैंने कॉल सेल 500 करोड़ के आज ऐड किए हैं। तो अगर मेरे अलावा जो बाकी के सारे लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी 1000 करोड़ से कॉल के ऑप्शंस को शॉर्ट करके रखा था वहां पे और मेरे 200 करोड़ आ गए, तो बेसिकली यही 200 करोड़ जो एडिशन हुआ है दैट इज चेंज इन ओआई जो मैंने आज किया है। सो इससे क्या है, ये जो बस मैं इतना बता, इसमें लोगों को ओआई कई लोगों को पता होगा दैट इज ओपन इंटरेस्ट, वो ओवरऑल होता है। बट आज क्या वो बढ़ा या कम हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बढ़ रहा होता है और जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है,
आप ये समझ लो, अगर पुट में बढ़ रहा है तो उसके अगेंस्ट में मार्केट जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी। अगर कॉल में ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। तो क्योंकि कॉल सेलर को फायदा होगा, मार्केट नीचे आएगी, तो इसका चेंज पकड़ना बहुत जरूरी है। और इसे ही कहीं ना कहीं पीसीआर भी कहते हैं कि पुट कॉल रेशियो। सो चेंज इन पुट डिवाइड बाय चेंज इन कॉल, इससे आपका पुट कॉल रेशियो निकल जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बट अब क्या है ना, आप टाइम वाइज इसे पकड़ सकते हो, क्योंकि देखो आपको अभी देखो 7:30 के टाइम का अगर डेटा आप देख लोगे तो आप क्या कर लोगे, उसका मार्केट जा चुकी है, ठीक है। हमें तो ये चाहिए ना कि जब मार्केट चल रही थी, मान लो सुबह 10 बजे, ये 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे तक डेटा कैसा था उससे मुझे कैसे पता चलेगा। तो 10 बजे अगर मैंने डेटा देखा और यहाँ पे दिख रहा है 93 पुट्स हैं और 60 लाख के आसपास कॉल है, ये 10 बजे के आसपास, मैं अभी जस्ट इतना समझ लो मार्केट में जस्ट एंटर हुआ हूं, ठीक है। और 10 बजे मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इस जगह पे आके ये रहा 9:55 और 10, इस जगह पे मुझे दिख रहा है कि हाँ वीवैप से लगभग 40 रुपए, 40 भी नहीं 30 के आसपास, 30-31 रुपए, 31 रुपए के आसपास, 31-32 रुपए के आसपास। यहाँ पे वीवैप के नीचे है मेरे स्ट्रडल का चार्ट। तो स्ट्रडल तो बोल रहा है भाई कि यार साइडवेज मार्केट है, छोड़। अब यहाँ पे अगर हम ओआई चेंज में चले जाएं, जो इधर चेंज इन ओआई दिख रहा है 10 बजे तक, तो यहाँ पे मुझे सिंपल दिख रहा है कि आज में पुट साइड में 93 ऐड हो चुके हैं और कॉल साइड में 60 है। तो अगर यहाँ पे पीसीआर रेशियो निकालने को जाएंगे तो ऑलमोस्ट 1.4 के आसपास आएगा। तो मुझे थोड़ा सा ये दिख रहा है कि यहाँ पे पुट साइड से सपोर्ट है, यहाँ पे जो सेलर्स है ना वो पुट साइड में दबा के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन कर रहे हैं, मतलब वो रेडी है पुट सेल करने को, मतलब वो मार्केट को चाहते हैं कि यहाँ से ऊपर बनी रहे, गिरे ना, बेसिकली यहीं पे रहे, यहां से थोड़ी सी ऊपर भी चली जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ये 10 बजे का है। अब यहां पे अगर मैं इस जगह पे ट्रेड मारता तो क्या करता, इस जगह या तो आप अगर डिपेंड करता है आप क्या करने वाले थे। सबसे पहले तो आपने ये देखा कि साइडवेज है, तो या तो हो सकता है आप थोड़ा सा दूर का आप सेल करके बैठे थे। साइडवेज है, मैंने एक स्ट्रैंगल सेल कर दिया, दूर का बेच के बैठ गए। 200 का एक पुट और एक 200 का कॉल बेच दिया है एज पर द स्ट्रैडल वाला पार्ट। यहां से मुझे पता चल रहा है कि पुट साइड में डोमिनेंस ज्यादा है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं रेशियो में सेलिंग कर सकता हूं। मैं अगर एक्टिव ट्रेडर हूं, इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आप एक्टिव ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता, मुझे यहां से कंफर्मेशन मिल रही पुट की साइड की, तो मैं यहां पे क्या करता, पुट में एक लॉट बढ़ा देता और कॉल साइड में वही का वही रखता, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है, साइडवेज टू बुलिश। राइट, यहां से क्या मिल रहा है मुझे, मार्केट बुलिश है, वहां से क्या मिल रहा है मुझे, साइडवेज। तो मैंने एक क्या निकाला स्ट्रक्चर, मार्केट साइडवेज टू बुलिश है, तो मैं क्या ट्रेड बना सकता हूं, 2 पुट और 1 कॉल, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब ये चीज कब तक कंटिन्यू रहेगी डे में, तो अब हम देख लेते हैं यहां से, क्योंकि उधर तो हमें पता है कि मार्केट पूरे दिन वीवेब के नीचे था, तो मतलब साइडवेज तो चलना ही था पूरे दिन। अब हमें ये देखना है कि किस टाइम पे ये कट होना था। कोई दिक्कत नहीं है, पुट अभी भी ऊपर ही है, मतलब आप लगभग यहां तक आप कमा रहे थे बढ़िया। ये देखो अब यहां पर जाके चेंज आया एग्जैक्ट 2 बजे के आसपास आपका चेंज आया। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब मैं ये दिखाने वाला हूं कि अगर आपने वो किया होता तो अभी तक आपने क्या अर्न किया होता। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उन तीनों की प्राइसिंग खोल लेते हैं, बेसिकली दोनों की, आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट की प्राइसिंग चार्ट, और 2 पुट बेच के और 1 कॉल बेच के अभी पता लगा लेते हैं कि हमने क्या करना था। राइट। तो एज ए ऑप्शन सेलर, मैं जैसे मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है तो बहुत कंजर्वेटिव है। अगर मान लो कि मुझे 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी बेचना भी है तो मुझे मिलेगी यही कुछ, ट्यूसडे का दिन है, आज के दिन की जैसे बात कर रहे हैं हम, 100 रुपए के आसपास होगी, 100 या 90 रुपए के आसपास ही आपको चीज मिलेगी, उससे महंगी नहीं होगी और मुझे लगता है उससे सस्ती भी नहीं होगी अभी की वॉल्टिलिटी के हिसाब से। तो अगर 100 रुपए चल रहा है, तो अगर मैंने 100 रुपए की चीज बेची है तो मेरे हिसाब से मैं 35 या 30% के आसपास का एसएल, मतलब वही 30 पॉइंट, 100 रुपए पे 30 पॉइंट का एसएल ऐसा लगा सकता हूं। तो 35% के आसपास के एसएल पे हम ये तीनों चीजें अभी बेचने वाले हैं, सिंपल। और अभी हमें देखना है कि क्या हमारे इस लॉजिक के हिसाब से हम इसमें सस्टेन करने वाले थे कि नहीं। तो मैंने ये अभी मार्केट कहां पे चल रही है, 47,600 पे, तो हम क्या बेचेंगे, 47,400 का पुट और 47,800 का कॉल, 2 पुट और 1 कॉल। तो ये हम गए इधर, ये हमने 47,400 का पुट ओपन कर लिया है और ये 47,800 का कॉल ओपन कर लिया है। ये 5 मिनट का चार्ट है वैसे, ठीक है। तो ये मैंने ओपन किया और मैं अराउंड 10 बजे के आसपास एंटर किया था मार्केट में। ये रहा ओपनिंग प्राइस 10.5 और ये 10, ठीक है, ऑलमोस्ट 95, जो अभी हमने गेस किया था कि 100 रुपीज के आसपास होगा, ऑलमोस्ट 95। इसमें अगर हम 35% लगाएं तो वही एवरेजन 130 रुपए के आसपास आएगा एसएल, 130 का। तो 130 रुपए अपना बनता है कहीं ये यहाँ पे एसएल,
क्या कहीं भी एसएल हिट हुआ पूरे दिन? नहीं होगा, पूरे दिन में कहीं पे भी एसएल हिट नहीं है। इस चीज में हम कहीं पे नहीं हारे क्योंकि हमारा डेटा बिल्कुल बराबर था। पर 2 बजे के आसपास डेटा ने क्या बोला था, ये रहा, मैं डेटा दिखा देता हूं। 2 बजे के आसपास डेटा ने बोला था कि अब पुट का जो मेन गेम है यहां से पलटी खा रहा है, ये देखो सीधे गिर रहा है डायरेक्टली। तो इसका मतलब ये है कि जो पुट में एक्स्ट्रा बेच रखा था हमने, वो हमें काट देना चाहिए। राइट, करेक्ट ना, क्योंकि हमने जो साइडवेज बेचा था वो तो एट द मनी के हिसाब से बेचा था। जो एक्स्ट्रा बेचा था वो सिर्फ कंफर्मेशन की वजह से बेचा था, उसे हम लगभग 2 बजे के आसपास काट देंगे। तो यहां हम पहुंचे इस जगह पे और अराउंड 2 बजे के आसपास ये क्लोजिंग प्राइस है 98। उस लेग में क्या हमें कोई लॉस है? नहीं, 2 या ₹2.5 का लॉस है, वो हमने क्लोज कर दिया उसको उसी जगह पे। राइट, पर एक कॉल और एक पुट अभी भी चल रहा है उसी सिमिलर प्लेस पे। ये यहाँ पे हमने देखा 10 बजे के आसपास क्लोजिंग प्राइस है ₹130 के आसपास जो हमने कॉल बेचा है। 130 का 30% लगभग 40, 180, 190, ये लगभग 130 के आसपास का है। 130 कर ही लो, 130 का 35% एसएल, 45 रुपीज, 45, 130 प्लस 45.5, 175। मार्केट ने एक विग बनाई है 175 की। तो यहां पे आप देखोगे कि मार्केट, ये देखो 181 लगाया। अब सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन होगा कि ये तो एसएल गया सीधा सीधा, पर मैं एल्गो वाला हूं, ठीक है, मैं क्लोजिंग बेसिस पे गेम खेलूंगा। क्लोजिंग बेसिस पे क्या हुआ, तो सिंपली क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसने वो नहीं किया, अब ये 5 मिनट की कैंडल है, अगर मैंने एल्गो में सेट कर रखा है ये काम करने का, तो 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग बेसिस पे वो प्राइस उठाएगा। राइट, किसी भी इमीडिएट चेंज पे प्राइस नहीं उठाएगा, क्योंकि इमीडिएट चेंज पे बहुत बार ये विक्स हमारा बहुत परेशान, बेसिकली समझ लो काट देती हैं हमेशा। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा डाउन में मूव जाता है और सीधे यहाँ पे क्लिक हो जाता है। इसी वजह से डेल्टा न्यूट्रल को मैंने सिंपली क्या बनाया, क्लोजिंग बेसिस पे एसएल, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे अगर वो प्राइस नहीं है तो मुझे वहां से निकलने की नीड नहीं है। तो फॉर मी ये सिंपली मेरे लिए ओके कैंडल है, मैं इसमें चेंज नहीं करूंगा। मतलब इस पॉइंट पे अगर आपने स्ट्रैडल बेचा होगा, या सॉरी अगर स्ट्रैंगल भी बेचा होगा, तो आपको लॉस दिखाएगा, बट क्योंकि विक है तो लॉस दिखाने के बाद वो वापस प्रॉफिट में आ गया था, बट लॉस दिखेगा, ये कंफर्म हो गया है। लॉस दिखेगा ऑब्वियसली, आप सेलर हो, ये सब झेलने की ताकत रखना, ठीक है। और ये वापस यहीं पे क्लोजिंग हो गई है। एंड इन बिटवीन दिस ऑल्सो वापस से हम यहाँ पे चल लेते हैं। क्या सेम कितने बजे की बात है, 11:05 की बात है, ये रहा। क्या 11:05 पे हमें ऐसा कुछ लग रहा है इसको देख के कि कुछ चेंजेस वापस से आ रहे हैं? जब तक वीवैप के ऊपर नहीं है, मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे वीवैप के ऊपर वो है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, मेरा डेटा तो अभी भी यही बोल रहा है कि आपको साइडवेज ही रहना चाहिए। वही चीज वहां प्राइस में हुई कि मार्केट ऊपर तक गया और फटाक से नीचे आ गया। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी इस वक्त? हम पढ़ यही रहे हैं कि डेटा को देखते हुए, विदाउट चार्ट को देख के आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। तो इसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करते रहना है और आप उसमें सफल बने रहोगे। तो सिमिलरली वापस चलते हैं, हम यहाँ पे आए, एक पुट है, मैं पुट को बिल्कुल आखिरी पे ले जाता हूँ। पुट 84 रुपीज पे क्लोज हो गया, हमने 95 पे क्लोज किया था। इसमें हमें सिर्फ 10 पॉइंट मिल रहे हैं। पुट के 10 पॉइंट अलग कर देते हैं, वो 2 पॉइंट घटा भी दोगे तो 8 रुपए मिले। मैं मान लेता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट, चार्ज भी हटा दो, उसमें कुछ नहीं मिला। इसको हमने 135 पे बेचा है और ये ऑलमोस्ट निकलते 3.15 ले लेते हैं, ये लो 62 रुपीज के आसपास। तो बेसिकली 135 माइनस 62, ऑलमोस्ट हाफ, 50% डिके हो चुका है इसमें, और ये हमें 65 पॉइंट्स देगा, 65 पॉइंट्स पर लॉट, सिंपल। और यही एवरेज प्रॉफिट है थीटा बोल रहा हूँ, थीटा गेन की किसी भी स्ट्रेटजी का। सिंपल है। आप अगर डेली बेसिस पे आयरन कॉन्डोर बेचने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रैडल बेचने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रैंगल बेचने की कोशिश कर रहे हो, आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ना 50-60 पॉइंट होना चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हो कि डेली मैं सेलिंग करूं और मुझे 200 पॉइंट मिलेंगे, पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसी चीज अपने माइंड में रखनी भी नहीं चाहिए, आप नहीं उसको गेन कर पाओगे। इन चीजों को 60 पॉइंट, 65 पॉइंट, 50 पॉइंट, 40 पॉइंट, ये आप आराम से गेन कर सकते हो इन मेथड से। तो सिंपली मैं आपको यही बोलूंगा लास्ट में कि सुबह सुबह मॉर्निंग में आके बिल्कुल 9:15 पे ये देख के भी कोई फायदा नहीं कि आप यहाँ गए और चलो डेटा देखते हैं, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे 9:15 पे आके थोड़ा सा इसको टाइम दो, लगभग 30 मिनट के आसपास। 30 मिनट में आपको ये भी थोड़ा बिल्टअप हो जाएगा और आपको चेंज इन वाई भी थोड़ी बिल्टअप हो जाएगी। जब ये दोनों बिल्टअप हो जाए तो दोनों का एक प्रॉपर एनालिसिस निकालो अपना खुद का, कि अगर वहां से साइडवेज आ रहा है तो एक साइडवेज सेटल करो कि मुझे ये सेल करना है, ये सेल कर दिया मैंने। उसके बाद अगर चेंज इन वाई भी दिख रहा है, बराबर बराबर है सब कुछ, तो चलने दो, उसी को चलने दो। आपको एक कोई भी एक्स्ट्रा लेग ऐड करने की नीड नहीं है। अगर चेंज इन वाई में दिखता है यार इधर तो 1 CR है और इस साइड 50 लाख ही है, तो इसको भारी कर दो, आप भी उसी के साथ चलो। मैं सिंपल वही बोलूंगा, आप सेलर हो, आपको फायदा मिलेगा। अगर ये वापस से आ भी गया ना यहाँ, तो आपका प्राइस
ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। अभी हमने लाइव एग्जांपल देखा कि आपका जो पुट था आपने 94 पे निकाला और ये वापस से अगर इधर आ भी जाए ना तब भी वहीं का वही प्राइसिंग है, आपको कोई नया एक्स्ट्रा प्राइस देने की नीड ही नहीं है। तो ये चीज सेलर को फायदेमंद है, बट ये सेम बायर के लिए नहीं, क्योंकि वो घटेगा और आपको लॉस दिखेगा डायरेक्टली। एंड बिल्कुल लास्टली बोलना चाहूंगा, इस चीज में आप अगर एक्टिव ट्रेडर नहीं हो तो आप चेंज इन ओआई वाला जो पार्ट है उसको ज्यादा एक्टिवली ना करें। अगर आप एक्टिव ट्रेडर नहीं है, आप बिल्कुल ही ऐसा है कि पैसिव ट्रेडर हैं, आपने पैसे लगाने हैं, डेली आपने 2 चीजें देखनी थी, आपने एट द मनी देख लिया, स्ट्रगल मुझे बेचना है या स्ट्रगल बेचना है, जो भी आपने वो किया और वीवैप का एक एसएल लगा दिया, एल्गो के थ्रू लगाया अगर तो वीवैप का एसएल लगाया, वीवैप के ऊपर क्लोज बेसिस पे जो भी कैंडल क्लोज हो जाएगी, कंबाइंड कैंडल अगर क्लोज हो गई तो मुझे ट्रेड काट देनी है, आप इसको एल्गो में सेट कर सकते हो आराम से एंड चिल योर लाइफ। राइट, आपको कुछ करने की जरूरत है। लेकिन अगर चेंज इन ओआई इन्वॉल्व हो गया तो ये दोनों चीजें मिक्स नहीं हो सकती, आपका एल्गो अलग हो गया तो अब आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा सब कुछ। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं अगर आप एक्टिव ट्रेडर नहीं हो तो सिंपली चेंज इन ओआई यूज ना करें, सिंपल। सो आई होप आप लोगों को ये नया कॉन्सेप्ट, कई लोगों के लिए नया होगा, जो ऑलरेडी सेलर्स हैं उन्हें तो खैर पता होगा, बट कई सारे लोगों को नहीं पता होता कि इस तरीके से वो स्ट्रैटेजी का चार्ट भी रीड कर सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस सीरीज में मिलने वाली है। तो ये फ्री एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, जाके वो प्लेलिस्ट देखिए। अगर कुछ सवाल है आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड प्यार देने के लिए आप लाइक कर ही रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इन वीडियोस को, थैंक यू सो वेरी मच। हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।